नमस्कार, मेरा नाम है अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। क्या अरुण गोयल मोदी सरकार के चापलूस हैं? उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, बस सरकार के इशारे पर काम करने का हुनर है। क्या इसलिए उनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? ये सवाल खड़े हुए प्रशांत भूषण की उन दलीलों के बाद जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने दी। इतना ही नहीं, दिग्गज एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अरुण गोयल की तारीफ में कई कसीदे पढ़े। अपनी रिट में भूषण ने सिर्फ अरुण गोयल को ही नहीं घेरा, बल्कि केंद्र सरकार की उन सभी दलीलों पर सवाल खड़े किए जो सरकार ने अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर दी थी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी भूषण की दलीलों को सुन मुस्कुरा रहे थे। अब दावा किया जा रहा है कि इस मामले में पहले ही केंद्र सरकार फटकार खा चुकी है। क्या अब एक बार फिर उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? आखिर ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसके लिए पहले आपको मामला बता देते हैं। अरुण गोयल को अचानक से जब चुनाव आयुक्त बनाया गया, तभी से सरकार का यह फैसला सवालों के घेरे में बना हुआ है। पहले ही कई याचिका दायर की जा चुकी हैं, जिस पर सुनवाई भी हुई। वहीं अब इस फैसले के खिलाफ एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और एक जनहित याचिका दायर करके अरुण गोयल को तुरंत पद से हटाने की मांग की है। वहीं इसके लिए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने रिट दायर की, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने केवल इस वजह से गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है क्योंकि वो यस मैन है। इसके अलावा उनके पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है जो दूसरे अफसरों के पास नहीं हो। भूषण ने अपनी याचिका में सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें सरकार ने कहा था कि गोयल की नियुक्ति इसलिए की गई है क्योंकि 4 अफसरों के पैनल में वो सबसे युवा हैं, लंबे समय तक अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। इस पर भूषण ने कहा कि 1985 के बैच में 160 अफसर हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो गोयल से उम्र में कम हैं। फिर उन अफसरों के नाम पर विचार क्यों नहीं किया गया? भूषण ने आगे कहा कि सरकार को नहीं लगता कि दूसरा कोई अफसर उसकी हां में हां उस तरह से मिलाएगा जैसे अरुण गोयल मिला सकते हैं। अपनी दलील रखते हुए प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से इस नियुक्ति को जल्द से जल्द रद्द कर सरकार को सबक सिखाने की अपील की। ये पहला मौका नहीं है जब भूषण ने अरुण गोयल की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, सरकार की मनमर्जी के खिलाफ भी वो आवाज उठा चुके हैं। उन्होंने अपनी रिट में कहा था कि सरकार ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के नियम अपने हिसाब से तैयार किए हैं। इसका सीधा उद्देश्य अपने मनमाफिक अफसरों को नियुक्त करना है, लेकिन यह संविधान के आर्टिकल 14(3)(24)(2) का उल्लंघन है। प्रशांत भूषण ने इससे पहले भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता को लेकर याचिका दायर की थी, लेकिन रिट पर सुनवाई से पहले ही अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बन गए। वहीं गैर सरकारी संगठन एडीआर ने दावा किया है कि उनकी नियुक्ति मनमाने तरीके से की गई है और चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता और स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है। अब इस याचिका के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरुण गोयल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या प्रशांत भूषण की दलीलों ने एक बार फिर सरकार को फंसा दिया है। बता दें कि इस मामले में 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक पैनल गठित किया था। इसमें प्रधानमंत्री, सीजेआई और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष शामिल हैं। इसके साथ ही बेंच ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर भी हैरानी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि वो इस बात से हैरान है कि गोयल ने 18 नवंबर को वीआरएस के लिए आवेदन किया था। हालांकि कोर्ट ने गोयल को हटाने को लेकर कोई फैसला नहीं किया था, लेकिन ये जरूर कहा था कि लगता है कि अरुण गोयल पहले से ही जानते थे कि उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया जाना है, इसीलिए उन्होंने पहले ही वीआरएस ले लिया। आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी का पद 6 साल के लिए होता है, लेकिन अफसर अगर 6 साल से पहले ही 65 का हो जाए तो भी उसे रिटायर कर दिया जाता है। अरुण गोयल सीईसी भी बन सकते हैं। अभी राजीव कुमार सीईसी हैं, वो फरवरी 2025 में रिटायर होंगे। लेकिन अब इसी बीच प्रशांत भूषण की दलीलों और एनजीओ के आरोपों ने केंद्र सरकार और अरुण गोयल की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब कोर्ट इस पर कोई बड़ा कदम उठाएगा? वहीं भूषण की इन दलीलों ने विपक्ष के उन आरोपों को भी सही ठहराया है जिसमें उनका कहना है कि देश में आज अघोषित तानाशाही लागू है। चुनाव आयुक्त हो, ईडी सीबीआई हो, सभी को सरकार अपने इशारे पर नचा रही है। इसलिए उल जलूल दलील देकर अपनी पसंद के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठा देती है।
इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।